बहुत सारे लोग जो एफिलिएट मार्केटिंग या नेटवर्क मार्केटिंग को बिजनेस को स्टार्ट कर लेते हैं, उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है आफ्टर सम टाइम जब उनकी स्किल्स डेवलप हो जाती है तो वो सेल्स तो निकाल पाते हैं, उनके पास स्किल्स तो होती है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हम डेली बेसिस पे एक दो सेल ही निकाल पाते हैं। लेकिन अगर हमको 5 सेल 10 सेल एक दिन की निकालनी है, या मैं बात करूं कि मैक्सिमम सेल्स आपको कैसे प्रोड्यूस करनी है, ये प्रॉब्लम जब लोगों को आती है तो वो समझ नहीं पाती कि एक्चुअली हम क्या करें ताकि हम कम समय के अंदर ज्यादा सेल्स को प्रोड्यूस कर सकें। तो आज की इस वीडियो में हम ये चीज जानने वाले कि आप ज्यादा से ज्यादा सेल्स आप कैसे निकाल सकते हो। So hi everyone, my name is Ajay Singh Nathawat. I am a digital entrepreneur, business coach, mindset trainer and a YouTuber. So आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले कि आप मिनिमम टाइम में मैक्सिमम सेल्स आप कैसे प्रोड्यूस कर सकते हो। तो देखो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले एक फॉर्मूला आपको मैं बताना चाहूंगा जो आप एग्री करेंगे और लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, एंड दैट इज इनपुट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आउटपुट। यानी कि जो भी इनपुट आप किसी काम में डालते हैं उतना ही आउटपुट आपको निकल के आता है, उससे कमी भले ही हो सकता है लेकिन आउटपुट कभी भी ज्यादा नहीं होता आपके इनपुट से, राइट। अगर मान लीजिए चक्की होते इसमें हम आटा डालते हैं, गेहूं डालते हैं पीसने के लिए, तो जितने गेहूं हमने डाले हैं उतने गेहूं का आटा बन के नहीं आएगा, कुछ ना कुछ बीच में रह जाएगा। तो यानी कि किसी भी चीज में आप जब मेहनत करते हो, आप उसमें इंप्लीमेंट करते हो, कोई इनपुट आप जब डालते हो तो उससे आपको कम ही मिलेगा या इक्वल भी आपको मिल सकता है, लेकिन उससे ज्यादा इनपुट आपको कभी भी नहीं मिलेगा। तो हमेशा ध्यान रखना, द नंबर ऑफ सेल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ प्लान प्रेजेंटेशन। यानी कि जितने प्लान्स आप प्रेजेंट करते हैं उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि आपके कितने सेल्स आने वाली है। और इसमें एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आप ऐड ऑन और कर सकते हो, द नंबर ऑफ सेल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेवल ऑफ योर स्किल्स। यानी कि अगर कोई इंसान 100 प्लान दिखाता है तो उन्हीं 100 प्लान में से कोई पर्सन 5 क्लोजिंग कर सकता है और कोई पर्सन उन्हीं 100 प्लान में से 10 क्लोजिंग भी कर सकता है। वो डिपेंड करता है आपकी लेवल ऑफ स्किल्स के ऊपर। तो इन्हीं के बारे में आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, दैट इज ऑब्जर्वेशन। यानी कि आपको सबसे पहले ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा, और ऑब्जर्वेशन में सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो होता है आपका लो ऑफ एवरेज। आपको देखना पड़ेगा, आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि आपका लो ऑफ एवरेज क्या है एक्चुअल में। क्योंकि मान लीजिए हमें 20 सेल निकालनी है, तो 20 सेल हम कब तक निकाल सकते हैं, कितने प्लान्स पे निकाल सकते हैं, इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको आपका लो ऑफ एवरेज पता होना चाहिए। और लो ऑफ एवरेज आप खुद से डिसाइड कर सकते हैं, खुद से आप देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं कि आपका लो ऑफ एवरेज क्या है। आप अगर 10 प्लान दिखाते हैं उनमें से आप 1 ज्वाइनिंग कर सकते हैं, 2 ज्वाइनिंग करवा सकते हैं, या 100 प्लान दिखाते हैं तो उनमें से आप 5 क्लोजिंग कर सकते हैं या 10 क्लोजिंग कर सकते हैं। ये पहले आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो आप पहले बहुत सारे प्लान दिखा के और उनमें से एक एवरेज आप निकालेंगे, जो कि कम ऊपर नीचे हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन एक एवरेज आपको निकल के आएगा कि अगर आप इतने प्लान दिखाते हैं तो आप इतनी क्लोजिंग उसमें से डेफिनेटली कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो अबाउट योर लॉ ऑफ एवरेज। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की, और वो होता है कैलकुलेट योर सेल्स। कि जब आपके पास में आपका लो ऑफ एवरेज आ जाता है तो अब आप कैलकुलेट करो कि आपको कितने प्लान दिखाने हैं और लो ऑफ एवरेज उसको डिवाइड कर दो। जैसे मान लो कि आपको ये पता लग गया कि आप 100 में से 10 क्लोजिंग करवा सकते हैं, तो अगर आपको 20 क्लोजिंग करवानी है तो आपको पता लग गया कि आपको 200 प्लान दिखाने पड़ेंगे। 200 प्लान में अगर हम लो ऑफ एवरेज को डिवाइड करते हैं तो हमारी 10 सेल निकल के आती है। तो आपको पता है कि मेरे को कितनी क्लोजिंग करनी है और कितने मेरे को सेल्स निकालनी है, उसके हिसाब से आपको लो ऑफ एवरेज पता होना चाहिए। और आप अपने लो ऑफ एवरेज को मल्टीप्लाई कर सकते हैं आपके सेल्स है, जिससे आपको पता लग जाएगा कि आपकी जो प्लान प्रेजेंटेशन की लिमिट है वो कितनी होनी चाहिए और आपको कितना प्लान दिखाना है। मान लीजिए आपकी लो ऑफ एवरेज 10 की है कि आप अगर 100 प्लान दिखाते हैं आप 10 क्लोजिंग कर सकते हो, तो अगर आपको 20 क्लोजिंग करनी है तो जाहिर सी बात आपको क्या करना पड़ेगा, 200 या 220 के आसपास आपको प्लान दिखाने पड़ेंगे, क्योंकि इनपुट आपको ज्यादा डालना पड़ेगा। मैंने आपको बताया हो सकता है 200 में से 10 सेल ना आए, 20 सेल ना आए, लेकिन 220 में से 20 सेल आ सकती है। तो हमेशा इनपुट को ज्यादा रखना है और आउटपुट आपको कम ही मिलेगा। बट यू हैव टू फर्स्ट कैलकुलेट योर लॉ ऑफ एवरेज, देन कैलकुलेट योर सेल्स क्लोजिंग का जो रेशियो है वो आपको जानना पड़ेगा, उसके बाद आप उसको निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ऑब्जर्वेशन करना स्टार्ट करिए अपने लॉ ऑफ एवरेज की और सेल्स क्लोजिंग के रेशियो की। अब लो ऑफ एवरेज हाई होने का मतलब ये नहीं है कि आप उसको कम नहीं कर सकते, आप कम भी कर सकते हैं। मान लो आप जब स्टार्ट करते हो बिजनेस को तो हो सकता है आपके 100 में से 100 प्लान दिखाने में से सिर्फ 5 ही लोग आपके साथ क्लोज हों। लेकिन लो ऑफ एवरेज को कम करने का एक सिंपल सा सॉल्यूशन होता है, और वो होता है अपने सेल्स के जो स्किल्स है उनके ऊपर काम करना। अपने स्किल्स के ऊपर आप काम करेंगे, आपका लो ऑफ एवरेज धीरे धीरे कम होता जाएगा। हो सकता है स्टार्टिंग में आपको 100 में से 5 ही क्लोजिंग हो, लेकिन अगर आपने अपने स्किल्स को पॉलिश करते रहे, डायरेक्टली उनके ऊपर काम करते रहे, तो आपका जो लो ऑफ एवरेज है वो कम होता जाएगा। और हो सकता है आफ्टर सम टाइम 100 में से आपकी 20 क्लोजिंग भी हो, 15 क्लोजिंग भी हो सकती है, 10 क्लोजिंग भी हो सकती है। वो डिपेंड करता है आपकी स्किल्स के ऊपर। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि जो नंबर ऑफ सेल्स है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेवल ऑफ योर स्किल्स, की आपकी जो लेवल है स्किल्स की वो कहां पर आप कितने लेवल की स्किल्स को रखते हैं। तो दैट्स ऑल, आपको इस पे भी फोकस करना कि आप धीरे धीरे अगर लो ऑफ एवरेज को कम करना चाहते हैं तो अपनी स्किल्स को आप डायरेक्टली इंप्रूव करते जाइए।
और स्किल्स को भी इंप्रूव करने के लिए आपके पास में डाटा होना चाहिए कि आपको पहले ऑब्जर्व करना है कि अगर मैं 20 प्लान दिखाता हूं तो 20 में से मैं कितनी क्लोजिंग कर सकता हूं, या मैं 100 प्लान दिखाता हूं तो 100 में से कितनी क्लोजिंग कर सकता हूं। अब 100 में से मान लीजिए आप पहले 10 क्लोजिंग करते हैं, तो फिर धीरे धीरे कोशिश करिए, उसके अंदर आप एड ऑन करना स्टार्ट करिए, कुछ स्किल्स को इंप्रूव करिए, और करते करते आप देखिए कि मैं 100 में से 10 क्लोजिंग करता हूं तो मैं 100 में से 15 क्लोजिंग कैसे कर सकता हूं, 17 क्लोजिंग कैसे कर सकता हूं, 20 क्लोजिंग कैसे कर सकता हूं। यह आपको इंप्रूव करना बहुत जरूरी है, और ऐसे करते करते धीरे धीरे आप अपने स्किल्स को इंप्रूव करते जाएंगे, जिससे आपकी जो नंबर ऑफ सेल्स है वो भी डेफिनेटली ग्रो होने वाली है। और सेल्स को बढ़ाने के लिए एक चीज और आप कर सकते हो, दैट इज कंटेंट क्रिएशन। कंटेंट क्रिएशन हम डिटेल में किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन कंटेंट क्रिएशन एक ऐसा पार्ट है जिसको अगर आप स्टार्ट करते हैं, कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं, तो लोग आपके पास में ऑटोमेटिक चल के आएंगे, जिससे भी डायरेक्टली आपकी जो इंपैक्ट पड़ेगा वो पड़ेगा नंबर ऑफ सेल्स के ऊपर। आपकी जो क्लोजिंग्स हैं वो आपकी ज्यादा हो जाएंगी, उसमें भी आप डेफिनेटली कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप कंटेंट क्रिएशन भी क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा लास्ट में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताना चाहूंगा मैं, जो नंबर ऑफ सेल्स को इंप्रूव करेगा, दैट इज बिजनेस ऑटोमेशन। और बिजनेस ऑटोमेशन अपने आप में एक बड़ा पॉइंट है जो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन आपको मैं ब्रीफ में बता देता हूं कि अगर आप अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर सकते हैं, अपने नंबर ऑफ लीड्स को, जो फ्लो है, जो लीड्स का फ्लो आप ऑटोमेट कर सकते हो, प्लान प्रेजेंटेशन को ऑटोमेट कर सकते हो, और क्लोजिंग आप खुद से भी कर सकते हैं डेफिनेटली। तो अगर आप कुछ हद तक अपने बिजनेस को ऑटोमेट करें तो उससे भी आपकी जो नंबर ऑफ प्लान्स है वो इंप्रूव होंगे, इंक्रीज होंगे। और जब आपका बिजनेस ऑटोमेट हो जाएगा तो उससे आपके नंबर ऑफ प्लान भी इंक्रीज होंगे, और नंबर ऑफ प्लान का इंक्रीज होने का मतलब है डायरेक्टली नंबर ऑफ सेल्स का इंक्रीज होना। तो बिजनेस ऑटोमेशन पे भी आप फोकस कर सकते हो। और अगर बिजनेस ऑटोमेशन के ऊपर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो। अगर आपके कमेंट्स आएंगे कि सर बिजनेस को ऑटोमेट कैसे करें, तो मैं डेफिनेटली आपको बताने वाला हूं वीडियो बना के कि आप अपने बिजनेस को ऑटोमेट कैसे कर सकते हो। सो ये कुछ मेन पॉइंट्स है जिनका आप फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपकी जो नंबर ऑफ सेल्स है वो इंक्रीज होगी, और आप मैक्सिमम सेल्स को प्रोड्यूस कर पाएंगे। सो आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हुई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। प्लस अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे कनेक्ट होना चाहते हो, उसका लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हो, और बिजनेस ऑटोमेशन पे अगर आपको वीडियो चाहिए आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी।